और इस्तीफे का दिन भी कौन सा चुना? मंगलवार। हनुमान भक्त। तो हनुमान भक्त केजरीवाल मंगलवार को अगर इस्तीफा दे रहे हैं तो बहुत कुछ खेला होने वाला है। केजरीवाल इस्तीफा दे देगा, फाइल ठंडे बस्ते में पड़ी है, जमानत लेके बाहर आ गया, जज साहब अपने घर में खुश है, मोदी जी अपने घर में खुश है, केजरीवाल अपने घर में खुश है। दिल्ली वाले को जनता को क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू। क्या मिला दिल्ली की जनता को? मुख्यमंत्री चुन लिया, मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देगा, मुख्यमंत्री जेल काट आया। अरे दिल्ली की जनता को क्या मिला सिवाय बदनामी के? दिल्ली के जनता के माथे पर कलंक और लग गया कि दिल्ली की जनता ने एक भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री चुना था। या तो 2 साल में फैसला आना चाहिए था, या तो केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाले का भ्रष्टाचारी है या ये निर्दोष है। सर, अरविंद केजरीवाल जी भी जेल से छूट कर आए हैं। जेल से छूटने के आने के बाद ही आज अपने ऑफिस पर कार्यालय बड़ी सभा करते हैं, जन संबोधन करते हैं और बोलते हैं मैं 2 दिन बाद इस्तीफा दे रहा हूँ, जब तक जनता चाहेगी नहीं वापस कुर्सी पर नहीं बैठूंगा मुख्यमंत्री। क्या कहना चाहिए? जो डर गया समझो मर गया, यही कहना चाहेंगे। किस चीज़ से डर है केजरीवाल जी? अभी तो आप 2 दिन पहले तिहाड़ जेल से 177 दिन बाद छूट कर आए हैं और 2 दिन बाद इस्तीफा। अरे कुछ जेल की थकावट तो दूर कर लेते। ठीक है, आपको एक ऐसा मुख्यमंत्री बना दिया है जो दफ्तर नहीं जा सकता, किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकता, तो क्या हो गया? दिल्ली की जनता के बीच में जाते, 70 विधानसभा में जाते, दिल्ली की जनता की आवाज़ को सुनते कि दिल्ली की जनता ने आपके जेल में रहने से क्या परिवर्तन महसूस किया, क्या कमी महसूस की। केजरीवाल की कमी तो दिल्ली की जनता को महसूस हुई होगी, तभी तो दिल्ली की जनता ने खुद से बोला कि अगर हमारा मुख्यमंत्री तिहाड़ जेल में जाने का कृत्य उसने किया है, अगर वो भ्रष्टाचारी है तो उसको तिहाड़ जेल में रखो। दिल्ली की जनता ने उसको कहीं बाहर नहीं भगाया था। केजरीवाल भगोड़ा घोषित नहीं है, वो इज्जत के साथ तिहाड़ जेल में गया कि ठीक है अगर मैंने भ्रष्टाचार किया तो मुझे जेल में रख लो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जमानत दे देती है। सुप्रीम कोर्ट चाहती नहीं केजरीवाल तिहाड़ जेल में रहे और जमानत किस आधार पे दी? केजरीवाल जी, आपकी जो फाइल है उस फाइल में इतने सारे पन्ने लगे हैं तो जजों के पास पढ़ने के लिए समय नहीं है, हो सकता कई साल लग जाए, तो हम आपको अभी जमानत दे देते हैं, आप बाहर जाइए। पर मगर जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को भी तोता बता दिया पिंजड़े का। आपको पता होगा, बोला कि सीबीआई जो है पिंजड़े का तोता, अपने आप को पिंजड़े का तोता ना बना रखे, अपने आप को साबित कर। और देखिए, पिंजरे का तोता तो बताया, कि सुप्रीम कोर्ट तोता मैंने की कहानी से आगे कब बढ़ेगा? 11 साल पहले भी इन्होंने, यही सुप्रीम कोर्ट है, इसी सीबीआई को पिंजरे का तोता कहा था और आज फिर पिंजरे का तोता कहा 11 साल बाद भी। अरे कुछ और बोल देते, चरणदास बोल देते, सीबीआई को पिंजरे के तोते की जगह चरणदास बोल देते। कुछ शब्दों का नयापन लेके आना चाहिए था। लेकिन ये काले कोट वाले ऐसी कमरों में बैठकर बस वही 4-5 शब्द इन्होंने याद कर रखे हैं कि सीबीआई पिंजरे का तोता है और हमसे कुछ काम नहीं होता है। अच्छा, तो क्या लग रहा था लेकिन केजरीवाल जी के इस्तीफा देने का कारण? वो तो बता रहे हैं कि अब जनता जब चाहेगी मैं तभी कुर्सी पे बैठूंगा। कारण क्या इस्तीफा देना? जब इतने टाइम तक जेल में जनता मांग करती है इस्तीफा दो, तब बोले जेल से सरकार चलाएंगे, अब जब बाहर आ गए तो अब इस्तीफा दे रहे हैं। हाँ, बात बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। दिल्ली की जनता ने केजरीवाल जी से इस्तीफा नहीं मांगा है। इस्तीफा वो निकम्मे लोग मांग रहे हैं जिन्होंने 27 सालों में दिल्ली की जनता के लिए काम ही नहीं किया। 15 साल एमसीडी की सत्ता में रह के आए। एमसीडी की सत्ता में रहते हुए इन लोगों ने, बीजेपी वालों ने दिल्ली की जनता के लिए क्या काम किए 15 सालों में, ये बता के राजी नहीं है। इन्हें पता ही नहीं है कि हमने सत्ता में तो थे हम एमसीडी के, लेकिन हमने दिल्ली की जनता के लिए काम कौन कौन से किए ये बता नहीं पा रहे। दिल्ली की जनता इनसे पूछती है कि भाई आपने क्या काम किया? बोले हम एमसीडी में थे। अरे एमसीडी में थे, कोई काम तो 5 काम तो गिना दो। हम तुम्हें दिल्ली विधानसभा के चुनाव में वोट देंगे तो कुछ किसी आधार पे तो देंगे। बोले केजरीवाल ने क्या किया? अब दिल्ली वाले केजरीवाल के काम गिना रहे बीजेपी वालों को। जब बीजेपी वाले चल के आते ना सड़कों पे, तो दिल्ली की जनता कह रही है कि जिन सड़कों पे तुम चल के आ रहे हो हमसे वोट मांगने के लिए, ये सड़कें केजरीवाल ने बनवाई हैं। इन सड़कों में जो सीवर है, उन सड़कों को सीवर को केजरीवाल साफ कराता है। पीने का पानी केजरीवाल दे रहा है।
बिजली केजरीवाल दे रहा है, 200 यूनिट फ्री दे रहा है, 20,000 लीटर एक महीने का फ्री दे रहा है, ठीक है। दिल्ली के अंदर DTC बसें महिलाओं को फ्री दे रहा है, मुफ्त तीर्थ यात्रा बुजुर्गों का करवा रहा है। तो इतने सारे काम अगर केजरीवाल दिल्ली की 3 करोड़ जनता के लिए कर रहा है तो वोट बीजेपी को जनता क्यों देगी भाई? और केजरीवाल को इस्तीफा देने की जरूरत क्यों पड़ रही है 2 दिन के अंदर? तो केजरीवाल के ऊपर कोई मानसिक दबाव हो सकता है, लेकिन केजरीवाल को इस तरह से इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि केजरीवाल दिल्ली के जनता के प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति हैं। केजरीवाल अपने मन से अगर इस्तीफा देंगे तो वही इनका हश्र होगा जो 49 दिन की सरकार में इस्तीफा देने के बाद केजरीवाल का हुआ था। केजरीवाल ने हमेशा अपनी एक टैगलाइन बना के रखी है कि जो भी काम करूंगा जनता से पूछ कर करूंगा दिल्ली की। तो अगर इस्तीफा देना है तो केजरीवाल जी पहले दिल्ली की 70 विधानसभाओं में जाइए और 272 वार्ड में जाइए। जो हमारे दिल्ली के 275 वार्ड है ना, शायद 275 वार्ड है, तो इसमें जाना चाहिए। जितने भी वार्ड है, मैं तो कहता हूँ चाहे 250 है, 300 है, 280 है, जितने भी है, संख्या ऊपर नीचे हो सकती है। दिल्ली की विधानसभा तो 70 ही है। मुख्यमंत्री को जाना चाहिए दिल्ली की 70 विधानसभाओं में और 70 विधानसभाओं में जाकर जनमत संग्रह करवाना चाहिए कि क्या केजरीवाल को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। केजरीवाल जी तो कहते हैं मैं तो 10 साल तक जनता के पीछे रहा, मैंने अपनी कमिश्नर की नौकरी छोड़ी और 10 साल झुग्गियों में देश की राजा के दिल्ली की झुग्गियों में भी रहा। देखिए ठीक बात है, जब वो एक सामाजिक कार्य करते थे दिल्ली के अंदर, दिल्ली की नंद नगरी में, तब वो ये काम करते थे, झुग्गियों में जाकर सेवा करते थे वो लोग। और इसकी जो है सराहना होनी भी चाहिए। एक व्यक्ति सरकारी नौकरी छोड़कर सिर्फ इसलिए सत्ता में आता है कि वो सत्ता में परिवर्तन करना चाहता है। दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार था, उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, लेकिन गलती ये हुई कि जिन नेताओं पर, कांग्रेस के नेताओं पर केजरीवाल जी भ्रष्टाचारी होने के आरोप लगाते थे, फाइलें दिखाते थे, जब एंटी करप्शन ब्यूरो उनके पास था तब उन्होंने 2-4 नेताओं को जेल में नहीं डाला। और कोई नेता ऐसा नहीं है जिस पर उन्होंने आरोप नहीं लगाए। जिन पे आरोप लगाते थे उनके साथ गठबंधन में। चलो ठीक है, हम मान लेते हैं कि राजनीति में एक विकल्प खुला रहता है हमेशा गठबंधन करने का, वो चलो ठीक है, एक अलग बात है, वो राजनीति का एक अलग दृष्टिकोण है। लेकिन परिस्थितियां ऐसी क्या उत्पन्न हो गई तिहाड़ जेल से निकलते ही कि केजरीवाल जी को ये बोलना पड़ रहा है कि आने वाले 2 दिन में मैं इस्तीफा दे दूंगा। और इस्तीफे का दिन भी कौन सा चुना? मंगलवार। हनुमान भक्त, तो हनुमान भक्त केजरीवाल मंगलवार को अगर इस्तीफा दे रहे हैं तो बहुत कुछ खेला होने वाला है। एक अंतिम सवाल रखना चाहेंगे, केजरीवाल जी बार आरोप लगते थे घपलों के कि हजारों करोड़ का, 100 करोड़ का घपला कर दिया केजरीवाल जी ने, शराब घोटाले में घपला कर दिया, आशियाना बनाया लाखों करोड़ों का। पर अब केजरीवाल जी आज जनसभा करते हैं और बोलते हैं मेरा बैंक अकाउंट तो खाली पड़ा है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। हाँ बिल्कुल ठीक बात है उनकी। अगर उनके पास कुछ ऐसे खजाने होते तो यही ED, CBI कुछ तो ढूंढती। ये उड़ीसा तक पहुंच गई थी छापे मारने, दीवालों में से JCB खोद कर पैसा निकाल लिया था इन लोगों ने। ये ED वो है। केजरीवाल के दिल्ली शराब घोटाले में इन्हें चवन्नी भी नहीं मिली। खैर चवन्नी तो मिलेगी नहीं, चवन्नी बंद हो गई। अरे 1 रुपया तो मिलना चाहिए था ना भ्रष्टाचार का। अब तो 100 करोड़ का आरोप लगा के उसको तिहाड़ जेल में 177 दिन बंद रखा है चुने हुए मुख्यमंत्री को। ये सवाल दिल्ली की 3 करोड़ जनता भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा चुनाव में पूछेगी कि हम वोट तब देंगे, पहले इस बात का जवाब दो कि 2 साल हो गए दिल्ली शराब घोटाले को चलाए हुए, कोर्ट के अंदर अभी तक आपकी ED और CBI ने दिल्ली शराब घोटाले का ट्रायल शुरू क्यों नहीं किया? कितने साल लगेंगे? ठंडे बस्ते में फाइल डाल दी आपने, केजरीवाल इस्तीफा दे देगा, फाइल ठंडे बस्ते में पड़ी है, जमानत लेके बाहर आ गया, जज साहब अपने घर में खुश है, मोदी जी अपने घर में खुश है, केजरीवाल अपने घर में खुश है। दिल्ली वाले को, जनता को क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू। क्या मिला दिल्ली की जनता को? मुख्यमंत्री चुन लिया, मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देगा, मुख्यमंत्री जेल काट आया। अरे दिल्ली की जनता को क्या मिला सिवाय बदनामी के? दिल्ली के जनता के माथे पर कलंक और लग गया कि दिल्ली की जनता ने एक भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री चुना था। या तो 2 साल में फैसला आना चाहिए था, या तो केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाले का भ्रष्टाचारी है या ये निर्दोष है।
या तो इसको सजा होती या ये बरी होता। तब दिल्ली की जनता इस न्यायपालिका में विश्वास अपना और गाढ़ा करती और इतना अटूट विश्वास हो जाता। लेकिन तो व्यवस्था के न्याय व्यवस्था के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। इन्हीं सुप्रीम कोर्ट के जज ने हंसते हुए प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचाते हैं। ये फोटो नहीं खिंचवा रहे, ये अपना बुढ़ापे का प्लान देख रहे हैं। 20 नवंबर को सीजीआई भी रिटायर्ड हो रहे हैं, 74 वर्ष की उम्र होने वाली है, मोदी जी भी रिटायर्ड हो रहे हैं। तो दोनों बूढ़े व्यक्ति मिलकर, सीनियर सिटीजन मिलकर अपनी ही वृद्धावस्था पेंशन का जुगाड़ देख रहे हैं। अभी भाई मैं तो अभी प्रधानमंत्री हूँ, तुम नवंबर में रिटायर हो जाओगे चंद्रचूड़ जी, फिर क्या करोगे? तो एक काम कर लो, हो सकता है ऑफर दे दिया हो। क्योंकि देखिए कोई भी जो LIC जैसी पॉलिसीज होती हैं वो हाँ जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, तो वो एक प्लान ऑफर करती हैं कि ये स्कीम बढ़िया है, आप एक काम करो, रहते रहते ही आप अपना मन बना लो कि 2 महीने बाद राज्यसभा जाना चाहोगे या कहीं का राज्यपाल बनना चाहोगे या महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ना चाहोगे। तो हो सकता कोई ऑफर दिया हो।